हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ कर्म और उसके फल के बारे में। कर्म फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच गए। कर्मफल एक ऐसा अमिट तत्व है जो आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। कभी कभी इसका परिणाम देर से इसलिए होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म को समझ सकने और निष्ठापूर्वक पालन कर सके। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है यह हम नहीं बता सकते। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई निर्धारण नहीं सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते और जितना भी भागने की कोशिश कर लो यह फल आपको भोगना ही पड़ता है। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं होता। हम कितने भी अच्छे बुरे कर्म कर लें उसका फल हमारे साथ ही रहता है, चाहे वो हमें देर से ही मिल क्यों नहीं रहा हो। अगर हम बुरे कर्मों को छुपाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जा सके पर वहां पर भी ऐसे कोई कोर्ट या वकील नहीं है कि इस कर्म के फल को भोगने से हमें बचा ले। कुदरत ने बनाए कर्म के नियम। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्ट कर्म करते हैं वो तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें 100 बार सोच लेना चाहिए कि कर्म कैसे और क्या और क्यों कर रहे हैं। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भोगना या भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते हम करते जरूर हैं, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। यदि हमें अपने कर्मों का फल इस जीवन में नहीं मिलता अथवा बुरे कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर ने आपको क्षमा कर दिया। कार्य और कारण के नियम से न केवल प्रकृति बल्कि जड़ और चेतन जगत जिसमें मानव भी शामिल है बंधा हुआ है। इससे कोई ना बचा है और ना ही बच सकता। भगवान ने मनुष्य को भला या बुरा करने की स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की है कि वो अपने विवेक को विकसित करके भले बुरे का अंतर करना सीखे। सभी शोक संतापों को बचने में और सत्य परिणामों का आनंद लेने के लिए स्वतः अपना पथ निर्माण करने में समर्थ हो। ईश्वर चाहते हैं कि व्यक्ति अपने स्वतंत्र चेतना का विकास करे और विकास के क्रम से आगे बढ़ता हुआ पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल प्राप्त हो। यदि ईश्वर को यह प्रतीत होता कि मनुष्य पशुओं जितना मूर्ख ही बना रहेगा
तो शायद उसने दंड के बल पर चलाने की व्यवस्था उसके लिए भी सोची होती। तब झूठ बोलते ही जीभ पर छाले पड़ते, चोरी करते ही हाथ में फोड़ा होने, कुविचार आते ही सिर दर्द होने जैसे दंड मिलने की व्यवस्था बनी होती। तब कोई मनुष्य दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन ऐसी स्थिति में मनुष्य की स्वतंत्र चेतना, विवेक, बुद्धि और आंतरिक महानता के विकास होने का अवसर ही नहीं आता। इस प्रकार आत्मविकास के बगैर पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकने की दिशा में मनुष्य प्रगति कर ही नहीं सकता।